किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। ज्ञानियों के पास तुम कितना ही बैठ लो, पर तजुर्बा तो तुम्हें बेवकूफ बनने के बाद ही आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक बार यमराज ने एक देवदूत को धरती पर भेजा, एक स्त्री की आत्मा लेने के लिए। देवदूत तुरंत ही धरती पर आया। जब वह स्त्री के घर पे गया तो उसने देखा 3 बच्चियां और उसकी माँ रो रही है। उसने देखा उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके घर को संभालने वाला भी कोई नहीं है। तभी देवदूत ने सोचा, कोई बात नहीं, इसे बाद में ले जाऊंगा। और वह तुरंत यमराज के पास गया और यमराज को कहा, आपको पता भी है नीचे क्या चल रहा है? उस औरत का पति मर चुका है और उसके घर संभालने के लिए कोई नहीं है। बच्चियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मुझसे यह सब काम नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ आप उसे कुछ जीवन और जीने दो, ताकि बच्चियां बड़ी हो जाएं और समझदार हो जाएं। फिर आप उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हुए। अच्छा, तू मुझसे ज्यादा बड़ा हो गया है, तू मुझसे ज्यादा समझदार हो गया है, जन्म और मरण का बताने लग गया है। यमराज ने कहा, देवदूत, तूने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर दिया है और तुम्हें इस पाप की सजा के लिए धरती पर जाना होगा। और देवदूत, तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे, तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। तब तक तुम्हें धरती पर ही रहना होगा। देवदूत को अभी भी लग रहा था, मैं सही हूँ, लेकिन जो सजा मिल गई थी उसे भोगना भी था। अपना दंड भोगने के लिए देवदूत उसी जगह और उसी समय आ गया। अपना दंड भोगने के लिए उसी शहर में आ गया। देवदूत एक शहर में फटे हाल में एक सड़क पर लेटा रहा। एक गांव से एक जूता बनाने वाला कारीगर शहर में आया हुआ था, क्योंकि सर्दियों का मौसम था और वह अपने बच्चों के लिए कंबल और गर्म कपड़े लेने आया था। कारीगर ने देखा एक गरीब व्यक्ति सड़क पर फटे हाल में मुझसे भी बुरी हालत में गिरा हुआ है। कारीगर ने सोचा, पहले इस गरीब की मदद करते हैं। कारीगर ने देवदूत के लिए गर्म कपड़े और उसके लिए कंबल खरीदा। तभी कारीगर ने पूछा, भाई तुम कहाँ रहते हो? देवदूत ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है। तब कारीगर बोले, कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे साथ मेरे गांव में चलो और मेरे ही घर रहना। जब कारीगर देवदूत को लेकर जा रहा था, उसने बोला, भाई सुनो, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा होगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों के कपड़ों के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और वो पैसे मैंने तुम पर लगा दी है। तुम्हारे लिए कपड़े और कंबल खरीद लिया है। मेरी पत्नी जो कुछ भी बोले उसे चुपचाप सुन लेना। घर पर पहुंचते ही कारीगर की पत्नी ने गुस्सा करना शुरू कर दिया और देवदूत जोर से हंसने लगा। वह स्त्री समझ ही नहीं पाई कि घर में देवदूत आया है, बहुत धन दौलत आएगी, घर में खूब सारा धन और ऐश्वर्य होगा। ये औरत समझ नहीं पा रही है, बस ये देख रही है मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए। वैसे भी इंसान ज्यादा दूर तक कहाँ देख पाता है। जब कारीगर ने पूछा, भाई हंस क्यों रहे हो? तब देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंसूंगा उसके बाद बताऊंगा कि क्यों हंसा। कारीगर की पत्नी ने कुछ देर ही गुस्सा किया और उसके बाद देवदूत उनके घर पे रहने लग गया। जो काम कारीगर करता था वह देवदूत ने भी शुरू किया और उनका काम इतना अच्छा चला कि पूरे देश में उनकी ख्याति फैल गई। यहाँ तक कि
पूरे देश के सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लग गए। एक दिन सम्राट का आदमी आया, बहुत थोड़ा सा चमड़ा था उसके पास। उसने बोला, कारीगर, इनके जूते बनाने हैं, चप्पलें मत बना देना, और चमड़ा भी बहुत कम है तो ध्यान से बनाना। ध्यान रखना, सम्राट के लिए जूते ही बनाने हैं। उसने दोबारा यही बात कही, चप्पलें मत बना देना। उस देश में एक रिवाज थी, चप्पलें सिर्फ मरे हुए व्यक्ति को पहनाई जाती थी, क्योंकि उसे शमशान घाट ले जाया जाता था चप्पलें पहनाकर। उसने कहा, चमड़ा बहुत लिमिटेड है, जूते ही बनाना, चप्पलें नहीं। देवदूत को तो सब पता था, उसने चप्पलें ही बना दी। जब कारीगर ने चप्पलें देखी तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, तू हमें मरवाएगा, हमें फांसी दिलवाएगा। सम्राट के लिए जूते बनाने थे, इतना ही चमड़ा था और तूने चप्पलें क्यों बना दी? वह कारीगर लकड़ी उठाकर देवदूत को मारने लगा। तभी सम्राट का आदमी आया, भाई, उस चमड़े के जूते मत बना देना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है तो उन्हें चप्पलें पहनानी होगी। सम्राट उस चमड़े के जूते पहनना चाहते थे, पर कोई बात नहीं, उन्हें चप्पलें पहनाकर ही शमशान ले जाएंगे। इन्होंने तुरंत चप्पल लाकर दी कि चप्पलें तैयार हैं। सम्राट का आदमी फटाफट चप्पलें लेकर चला गया। कारीगर देवदूत से कहने लगा, भाई, तुम्हें कैसे पता था कि इनका जूता नहीं बनाना है, चप्पलें बनानी है? तभी देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अभी मत पूछो, वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन एक और घटना घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ आती है और कहती है, भाई साहब, हमारे लिए सैंडल बना दो, हमारी तीनों की शादियां हैं। और ये उन तीनों को पहचान जाता है, ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ की आत्मा मैं इस धरती पर लेने आया था। ये उस बूढ़ी महिला से पूछता है, ये बच्चियां कौन है? बूढ़ी महिला ने कहा, इनकी माँ की मौत हो चुकी थी, इनको पालने वाला कोई नहीं था और मेरे भी कोई संतान नहीं थी। मेरे पास खूब धन भी है तो इसीलिए मैंने इनको पाला है, अभी इनकी शादियां हैं। उस दिन देवदूत को समझ में आया, अगर मैं इसकी माँ की आत्मा को नहीं ले जाता तो ये गरीबी में ही पैदा हुई और गरीबी में ही इनका विवाह होता। तीनों बच्चियों का भाग्य पहले ही लिख दिया, क्योंकि इन्हें अमीर घर में पलना था, धन, ऐश्वर्य और संपदा के साथ पलना था। और अब शादी भी अमीर घर में होने जा रही है, धन और ऐश्वर्य से जीवन होगा। इन्हें माँ का प्यार भी मिला और ऐसी महिला के रूप में जो धनवान और करुणा वाली है। उस दिन देवदूत तीसरी बार हंसा और जोर जोर से हंसा। कारीगर ने कहा, भाई अब तो बता दे। देवदूत ने पूरी बात समझाई और कहा, मैं अपना दंड भोग रहा था, मुझे आज समझ में आ गया है, ऊपर वाले का खेल कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हमेशा मुस्कुराते रहिए।